वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 ने दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मचाई, लेकिन इन वर्ल्ड वॉर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई, वो है कीमोथेरेपी। तो जो कंसेप्ट ऑफ कीमोथेरेपी है वो स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वॉर से, जिसमें उन्होंने मस्टर्ड गैस को यूज किया था। शुरू में ये जो ब्लड कैंसर्स है उनको ट्रीटमेंट में यूज हुआ, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने जो दूसरे अदर कैंसर्स है उनमें भी इनके रोल को जानने की कोशिश की और उसमें सफलता पाई। और जो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू रहा वो रहा ब्रेस्ट कैंसर मैनेजमेंट में, जहां पर उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर कीमोथेरेपीज को इंट्रोड्यूस किया। और ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को जब कीमोथेरेपीज दी गई तो देखा गया कि उनकी जो सर्वाइवेबिलिटी थी वो कई गुना बेहतर हो गई कंपेयर टू दोज पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपीज नहीं दी गई थी। इससे जो डॉक्टर्स थे जो कैंसर को ट्रीट करते थे उनका कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ गया और उन्होंने धीरे धीरे कोशिश करनी शुरू की ये पता लगाने की कि क्या कीमोथेरेपी और उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई जो रेडिएशन थेरेपी है इनके माध्यम से हम कुछ बेटर कर सकते हैं कि नहीं, और क्या ये पॉसिबल है कि हम ब्रेस्ट कैंसर में बिना ब्रेस्ट को कंप्लीटली रिमूव किए हम इस बीमारी से पेशेंट को क्योर कर सके। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायल्स हैं NSABP4 एंड NSABP6 ट्रायल्स, ये बहुत ही लैंडमार्क ट्रायल्स थे जिसमें उन्होंने पाया कि अगर हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन करते हैं, यानी कि अगर हम गांठ और उसके आसपास का एक नॉर्मल एरिया रिमूव करते हैं और उसके बाद उस एरिया को बिजली की सिकाई देते हैं, तो इसके रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं अगर हम मेस्टेक्टमी यानी कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल करते हैं। ये ब्रेक थ्रू थे। इन ब्रेक थ्रू स्टडीज के बाद पूरी दुनिया में बहुत काम हुआ और उन्होंने धीरे धीरे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी को एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनाया। ये ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोसीजर है, लेकिन इसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत पेशेंट में ये सर्जरी होती है तो हमारे रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो ये सर्जरीज करा सकते हैं और ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिन्हें ये सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करानी चाहिए, ये जानने के लिए हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।